आठवां बोल, आठवां बोल। योग किसे कहते हैं? काय योग किसे कहते हैं? शरीर की जो प्रवृत्ति है काय योग, वचन की जो प्रवृत्ति है वचन योग, और मन की जो प्रवृत्ति है मनोयोग। तो एक योग किसमें है? हाँ ऐसा है, आप लास्ट में बोलो, इनको पहले बोलना दो, फिर आप क्या हेडमास्टर हो? पूरा बोल दिया, बता दिया। कोई बात नहीं। एक योग किसमें? बोलियो अनाज के दाना में, गलत 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 है। हाँ बोलो। हाँ दिखते हुए अनाज के ना, दिखाई देते हुए अनाज के दाने में एक योग, काय योग। ये दिखाई देते हुए का क्या मतलब हुआ? दिखाई देते हुए का क्या मतलब हुआ? हाँ नहीं दिखता है तो हाँ, जो हमारे सामने अनाज का दाना है वो तो अपने आप में क्या है? पर्याप्त है, पर्याप्त है ना। तो उसमें जो काय योग है वो एक काय योग, कौन कौन सा? हाँ औदारिक काय योग, एक औदारिक काय योग। और अनाज में कितने योग होंगे? मिश्र भी हो सकता है, जो अपर्याप्त है तो उसमें मिश्र भी हो सकता है। हाँ जो अपर्याप्त जीव है मान लो, तो उसमें फिर वो जब मिश्र का भी संभावना रहती है। दिखाई देने वाला अनाज का दाना पर्याप्त होता है, तो योग एक ही होता है। ये एक उत्तर दिया गया है। वायु काय को छोड़कर चार स्थावर काय के पर्याप्त अवस्था में भी एक औदारिक काय योग कह सकते हैं। अंतराल गति में अनाहरक समय में कहे तो एक कार्बन काय योग कहा जा सकता है। दूसरा उत्तर क्या है कि अंतराल गति में अनाहरक में, अंतराल गति के अनाहरक के अंदर एक कार्बन काय योग। तेजस नहीं, उस समय तेजस शरीर है कि नहीं? तेजस शरीर है, शरीर होता है। तो तेजस काय योग नहीं होगा फिर? शरीर तो कायद में नहीं ना, मतलब शरीर तो है नहीं, लेकिन कायद में काय पर आहार नहीं है ना महाराज। तेजस पाचन शक्ति वो आहार नहीं है ना महाराज, बीच के रास्ता में धंधा रख रहा हूँ। नहीं पर तेजस और कार्बन शरीर तो साथ ही रहते हैं ना। तेजस शरीर योग नहीं है ना, तेजस योग नहीं। हाँ तेजस काय योग नहीं है, काय योग में तेजस काय योग नहीं है। वायु काय को छोड़कर चार स्थावर काय के पर्याप्त अवस्था में भी एक औदारिक काय योग कह सकते हैं। और अंतराल गति में अनाहरक समय में कहे तो एक कार्बन काय योग कहा जाता है। यहाँ ये जान लेना चाहिए कि कार्बन काय योग दो ही जगह होता है, एक समुद्र घाट में नहीं, केवली समुद्र घाट, केवली समुद्र घाट में, और वो भी तीसरे चौथे और पांचवें समय। केवली समुद्र घाट 8 समय का होता है। कितने समय का होता है? 8 समय का। उसके तीसरे चौथे और पांचवें समय में जीव अनाहरक स्थिति में रहता है, तो उस समय कार्बन काय योग होता है। तो एक तो दिखाई देते हुए अनाज के दाने ने कह दिया, या वायु काय के अतिरिक्त जो भी चार स्थावर है उसके पर्याप्त में, अपर्याप्त में नहीं, पर्याप्त में, या अंतराल गति के अनाहरक समय में, अंतराल गति में भी अनाहरक समय में। दो योग किसमें? दो योग अभी बताया ना, मैंने तो पूरा बता दिया। हाँ। मैं इतना याद दो योग किसमें? चलो ये मुक्ति उड़ रही है ना, परेशान कर रही है ना। इसमें कितने योग है? दो। कौन कौन से? हाँ व्यवहार भाषा। ऐसा है, मक्खी मच्छर है ना, मक्खी मच्छर, मक्खी मच्छर के योग कितने हैं? मक्खी मच्छर में योग कितने हैं? मक्खी मच्छर में
मक्खी मच्छर में कितने योग है? मिश्र योग। हाँ कुर्सी मक्खी में 2 भी है। बैठी मक्खी अलग अलग है। मक्खी तो वो तो वही उड़े वही बैठी है। राम ने भगवान मेरे को ना अवतारी की व्यवहार इस बोली कि उन्होंने तो आहार प्राणी मिश्र वे दो ही बहन है। नहीं, मक्खी मच्छर में योग कितने? नाचवीन भी हो सकती है, कैसे? मिश्र हो सकता है। अभी टाटा नहीं हुआ जी, समुचिम दी गई है, व्रत कराई है। अभी टाटा नहीं हुआ तो औदारिक औदारिक मिश्र भी हो सकता है, रेफरी मिश्र भी हो सकता है। योग कितना बोलो? 4 एकंदरी में सेकेंडरी में योग कितने? नहीं, अपने तो बात चल रही मक्खी मच्छर की। मक्खी मच्छर में योग ने कौन कौन से? अशक्तिय भाषा में तो भाषा है, व्यवहार भाषा औदारिक औदारिक व्यवहार भाषा औदारिक कार्य बच्चे नहीं गिरते हैं। बच्चे मच्छर में कहीं है मक्खी मच्छर में योग 4 योग, औदारिक मिश्र, कार्मण और व्यवहार भाषा। भाषा व्यवहार ही क्यों ली गई? क्योंकि मक्खी मच्छर में मन नहीं होता है, तो मन नहीं है तो सत्य असत्य भी नहीं है। झूठ भी कौन बोलेगा? मन वाला बोलेगा। सत्य भी बोलेगा वो मन वाला बोलेगा। और मिश्र भाषा का प्रयोग करेगा वो भी मन वाला करेगा। आधा झूठ बोल दो, आधा सच कर लो, ये सब कौन करेगा? मन वाला करेगा। तो उनके तो मन है नहीं, तो वो जो भी चू 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 आवाज आ रही है ना, वो उनकी व्यवहार भाषा। आवाज तो कर रहे हैं, लेकिन उस आवाज में न तो कोई सत्य है न असत्य है, तो जिसमें सत्य असत्य मिश्र नहीं होता है वो सारी भाषा व्यवहार भाषा है। 4 इंद्रिय वाले होंगे तो होंगे नहीं, 4 इंद्रिय वाले तो होंगे, 1 इंद्रिय नहीं, जैसे स्वतंत्र नहीं होंगे। हाँ, मक्खी मच्छर नहीं, द्वेंद्रिय में भी मान लो, तो भाषा तो उनकी भी आ गई है। द्वेंद्रिय में भी भाषा आ गई है। तो द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असन्नि पंचेंद्रिय, इनमें योग 4। ठीक है, औदारिक मिश्र, कार्मण और व्यवहार भाषा। तो अब अपने 2 योग किसने? हाँ, उड़ती मक्खी में अब एक तरफ तो हम कह रहे हैं मक्खी मच्छर में योग 4 और उड़ती मक्खी में योग 2 ही कहा। इसका कारण यह है कि औदारिक मिश्र और जो कार्मण है वो तो अपर्याप्त अवस्था में या अंतराल गति में ही होगा। मिश्र की जो स्थिति वो तो अपर्याप्त स्थिति में होगा ना। मिश्र मतलब क्या ना, वो मान लो जहां से आ रहा है उससे वो औदारिक में जा रहा है मान लो, तो उस समय जो पिछला व्याक्रिय शरीर मान लो देवतास में से आ गया, या तो या वायुकाई में से पृथ्वीकाई में आ गया, वायुकाई में से चतुरिंद्रिय में आ गया, व्याक्रिय शरीर से आ गया मान लो, तो वो जो व्याक्रिय शरीर था वो अब कहाँ मिल रहा है? हाँ, तो दोनों अभी तक पूरा मिला नहीं है। जैसे हाँ, दूध और पानी को मिला के है, जब तक हाँ आधा इधर का आधा इधर का, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्रित अवस्था हो जाएगी। तो वो तो कब होगी? अपर्याप्त अवस्था में ही होगी। पर्याप्त होने के बाद तो वो बिल्कुल औदारिक ही रह जाएगा। चतुरेंद्रिय है तो चतुरेंद्रिय है तो औदारिक ही रह जाएगा। इसलिए और कार्मण जो है वो अंतराल गति में अनारक नहीं होता है, अंतराल गति में, और वो भी अनारक स्थिति में ही होता है। कार्मण का योग हर जगह नहीं होता है, पहले भी बताया ना। कार्मण का योग 2 ही जगह होता है, एक तो अंतराल गति में
और एक केवली समुद्र घाट के समय। तो अभी उड़ती हुई मक्खी है तो अंतराल गति है नहीं, वो तो पर्याप्त जीव है, पर्याप्त है, तो कार्बन का योग नहीं है, तो कार्बन भी हट गया, औदारिक मिश्र भी हट गया, तो पीछे दो ही रह गए। हाँ, उड़ती मक्खी में तो वो ये मक्खी उड़ रही है, वो बैठी हुई है, इसमें कितने? इसमें भी दो ही है। उड़ती मक्खी का मतलब यह है कि उड़ रही है, इसका मतलब वो पर्याप्त है, और वो भी हमें दिख रही है, वो पर्याप्त है, समझे ना? उड़ने का मतलब क्या है? ये इसलिए कि उड़ने वाली तो उड़ रही है, निश्चित ही पर्याप्त है, मान लो, हाँ? निश्चित बैठी वाली भी पर्याप्त ही है, लेकिन मक्खी में अगर कह दे तो मक्खी तो समुच्चय मक्खी आ जाएगी। समुच्चय मक्खी में जो उत्पन्न हो रही है वो भी तो आ जाएगी, आसन्न अपर्याप्त अवस्था वाली मक्खी भी साथ में आ जाएगी। दिखाई देती हुई मक्खी में कह दो, दिखाई देती हुई मक्खी में जो दिखाई दे रही है अपने को, ऐसा नहीं कि उड़ती हुई में दो बैठ जाएगी तो चार, ऐसा नहीं होगा, हाँ? तो ऐसा नहीं। तीन योग किसमें कहीं जरूरत है? अच्छा यूं है, हाँ, तीन योग तेजस का ही, कौन कौन से? और पृथ्वी काई में कितने योग? पृथ्वी काई में योग कितने हैं? अच्छा, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वनस्पति काय, योग 3। योग कितने हैं? औदारिक मिश्र कार्बन, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वनस्पति काय, योग 3। वायु काय में बैक्टीरिया का योग किया जाएगा, समझो ना? तो वायु काय के अतिरिक्त स्थावर जीवों में योग 3, चाहे तेजस का ही हो चाहे पृथ्वी का ही हो। क्यों गलत कह रहा हूँ? नहीं, ठीक है। औदारिक मिश्र और अभी आपने बोला ना एक अन्न वाले में दिखाई देते हुए अनाज के दाने में दिखाई देती तेजस का ही भी है, अग्नि भी है, अगर तो उसमें भी एक ही है, औदारिक का ही हो। अगर अग्नि का अपने को जो स्पष्ट दिख रही जलती हुई उसमें भी एक ही है, लेकिन समुच्चय जो अपर्याप्त अवस्था में है, ये कार्बन और मिश्र वाले जो आ रहे हैं वे अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से है ना? हाँ, बाकी यहाँ पे एक आम पड़ा है तो उसमें एक ही है, लेकिन वनस्पति काल में कहेंगे तो औदारिक मिश्र कार्बन वो अपर्याप्त की अपेक्षा, समुच्चय की अपेक्षा से, समझो ना? जो दिखाई दे रही है पर्याप्त हो चुकी है, पक गई है, उसमें एक ही, लेकिन जो कच्चे भी है अभी उत्पन्न हो रही है, तो जब तक उनकी क्रम चल रहा है समझ में आया कुछ? हाँ, उड़ती मक्खी में 2, मक्खी मच्छर में 4, मक्खी में समुच्चय मक्खी में 4, उड़ती में 2। समझ में आया? औदारिक मिश्र कार्बन तो एक इंद्रिय में भी है, तो चतुरेंद्रिय में भी रहेंगे, लेकिन चतुरेंद्रिय में भाषा भी आ जाएगी, इसलिए व्यवहार भाषा उसमें और ऐड होगी। एक इंद्रिय जीवों में भी है 3, तो औदारिक मिश्र कार्बन, वो द्विएंद्रिय में भी रहेंगे, त्रिएंद्रिय में भी रहेंगे, चतुरेंद्रिय में भी, लेकिन द्विएंद्रिय में भाषा का विकास हो गया, रसनेंद्रिय आ गई है, तो व्यवहार भाषा उसमें और ऐड हो जाएगी। वचन योग में व्यवहार नहीं आया समझ में भी?
गलत है। नहीं, आपने बोला द्वेंद्र वाले में भी 3 योग चार व्यवहार भाषा का भाषा आई थी धीरे धीरे। चार हो गया ना, द्वेंद्रिय के अंदर योग चार। हाँ? द्वेंद्र के एग्जाम्पल द्वेंद्र लट वगैरह है, द्वेंद्र व्यवहार भाषा 2 इंद्रिय है, जिसके भी रसनेंद्रिय है, रसनेंद्रिय है तो व्यवहार भाषा भी है। अलसीय वगैरह होते हैं ना, अलसीय है वो, जैसे उस दिन बात कर लेते ना शंख की, शंख है मान लो, तो शंख भी चू 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 मान लो करता है, तो वो व्यवहार भाषा है ना। मतलब रंग की बीएड होता है, वो निर्जीव नहीं होता है। नहीं, निर्जीव होता है लेकिन निर्जीव बाद में बनता है। जैसे अपन अभी जीवित है ना, हैं? तो अपना शरीर जो है वो अभी जीवित शरीर है, अपनी आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर केवल ढांचा रह जाएगा। वैसे ही जो शंख होता है उसमें भी जीव होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, इसीलिए जीव। हाँ शंख भी पहले इतने छोटे छोटे होते हैं, एकदम छोटे होते हैं, और वो बढ़ता बढ़ता तो जीव है इसलिए बढ़ रहा है, वो जीवत्व है इसलिए वो बढ़ रहा है। और जब उसका जीव नष्ट हो जाता है तो वो खोल जो रह गया वह निर्जीव है। बताया हाँ तो वो रसनेंद्रिय इसमें, हाँ? रसनेंद्रिय इसमें उसमें जो जीव होता है ना वो बोलता है, उसमें जो जीव होता है। अब जब कीड़ी एकदम इतनी छोटी सी है फिर भी अपन रसनेंद्रिय तो मान ही रहे हैं ना, ज्ञानेंद्रिय भी मान रहे हैं, इतनी सी कीड़ी में तो शंख तो इतना बड़ा भी हो जाता है। तो छोटे बड़ा का कोई मतलब नहीं है, वो तो शरीर का आकार है, शरीर का आकार है, शरीर का आकार और उसका इंद्रियों का और योग का कोई मतलब नहीं है। एक बच्चा है जो जन्मा इतना सा ही है फिर भी 5 इंद्रिय, और एक बहुत बड़ा बच्चा है और इतना मोटा हो गया है पर इंद्रिय तो 5 ही रहेगी। तो 2, 3, 4 इंद्रिय वालों में योग 4, असन्नि पंचेंद्रिय में योग 4, औदारिक औदारिक मिश्र कार्मण और व्यवहार भाषा, ठीक है। वो भी ये सब अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त होने के बाद 2 ही रहेंगे, औदारिक और व्यवहार भाषा। कार्मण अंतराल गति में ही रहता है तो अपर्याप्त, अंतराल गति अपर्याप्त में ही होगी। 4 योग किसमें और 5 योग किसमें, 5 योग किसमें, मैंने कहा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असन्नि पंचेंद्रिय में योग 4, 5 योग वायु कार्य, औदारिक औदारिक मिश्र, व्यक्रिय व्यक्र मिश्र और कार्मा, ये 5 योग। इसमें व्यवहार नहीं है। और 5 योग किसमें है, 5 योग और किसमें है, 5 योग नहीं, व्यक्रिय लब्धि न भी हो तो 5 योग किसमें, चार मन है, 4 वचन है, औदारिक है, मार में तो अब बोल दो, अब बोल दो। 5 योग किसमें और वायु काई को छोड़ के और किसमें हो सकते हैं? नारकी में 4 मन है, 4 वचन भी है, व्यक्रिय भी है, व्यक्रिय मिश्र भी है, कार्मण भी है। ध्यान तक तो डिग्री का नकाली सीधा सीधा लिक्विड आने में हम सीधा सीधा हम बता रहा हूँ, सीधा सीधा लिक्विड है, एक लिक्विड होगा किसमें तब तो डिग्री का एक लिक्विड चलो 5 योग इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं बता देता हूँ, मुझे आता है वैसे बता देता हूँ। तीर्थंकर भगवान में योग 5, तीर्थंकर भगवान में योग 5 कौन कौन से, सत्य मन व्यवहार मन, सत्य भाषा व्यवहार भाषा और एक औदारिक का योग, सत्य मन व्यवहार मन, सत्य भाषा व्यवहार भाषा
केवल समुद्घात है। समुद्घात होता नहीं है, इसलिए कार्बन का योग भी नहीं होगा और वो मिश्र भी नहीं होगा। इसलिए तीर्थंकर भगवान के योग का हाँ हाँ शरीर से तो मुक्त हो गया ना मतलब कौन किसने कहा? तीर्थंकर भगवान सिद्ध नहीं होते हैं, तीर्थंकर भगवान तो मनुष्य ही होते हैं। हाँ, तीर्थंकर तो शरीरधारी ही होते हैं, बिना शरीर धारण के कोई तीर्थंकर होता ही नहीं है। सिद्ध भगवान तीर्थंकर होते ही नहीं है। जो तीर्थंकर होगा उसके शरीर होगा ही होगा, ये नियम है। सत्य मन, व्यवहार मन, सत्य भाषा, व्यवहार भाषा और एक औदारिक का योग, ठीक है ना? अब तो बराबर है, अब तो पास ना आया समझ में? ठीक है। सहयोग किसमें? सहयोग सहयोग असंगी में कौन कौन से? अज्ञान, योग में अज्ञान आवे, योग में अज्ञान आते हैं क्या? हाँ औदारिक औदारिक मिश्र व्यक्ति मिश्र कार्बन और व्यवहार असंगी में, असंगी पंचेंद्रिय में नहीं। असंगी का मतलब क्या हुआ? असंगी पंचेंद्रिय का मतलब क्या हुआ? असंगी पंचेंद्रिय में मन तो अड़मी नहीं रहे, इनमें इंद्रिय तक स्वयंद्रिय तक समुचित जीव होते हैं। तो मनुष्य हुआ रानी भाई, मनुष्य वो होते हैं असंगी होते, वे भी होते हैं। वो असंगी मनुष्य है, वो भी असंगी में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आएंगे असंगी में आएंगे। लेकिन इसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो कहा कि द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय में योग 4, अब कह रहे हूँ योग 6। असंगी पंचेंद्रिय में मैंने 4 योग कहा था, तो 6 कहाँ से आ गए? बात तो ये है ना, मिश्र वाला नहीं कहाँ से आ गए? तो फिर वहाँ क्यों नहीं थे? मतलब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। पर्याप्त है, पर्याप्त दोनों को मिलाकर ही कहा था, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय। क्योंकि जो पर्याप्त है द्विंद्रिय त्रिंद्रिय उसमें तो 2 ही रह गए थे। अपर्याप्त और पर्याप्त मिला के ही कहा था 4 योग। तो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय में योग 4 कहा था, तो ये 6 कहाँ से आ गए? 6 कहाँ गए? उसका बुआ बताएंगे ना, बुआ का ही काम आ रहा है। आप किसमें बताइए? 4 है, आप किसमें? द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, तो आगे नंबर असंगी पंचेंद्रिय। व्यवहार भाषा आगे किसमें? तो किसमें? वो तो द्विंद्रिय में भी आ गई और पंचेंद्रिय में भी आ गई। वो तो पंचेंद्रिय में भी आ गई, द्विंद्रिय में भी आ गई। औदारिक व्यक्ति मिश्र मैं तो बताऊंगा ही। हाँ, दिमाग से लगाना उनको, हुआ तो जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो 6 योग असंगी में, मैंने क्या कहा? असंगी में। और 4 योग किसमें कह रहा हूँ? द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय में कह रहा हूँ। लेकिन अभी मैं असंगी कह रहा हूँ।
असंगी पंचेंद्रिय नहीं कह रहा हूँ, केवल असंगी कह रहा हूँ। तो असंगी तो एकेंद्रिय भी है और वायुकाय के अंदर व्यक्ति व्यक्ति मिश्र भी है। व्यक्ति मिश्र वो वायुकाय के अपेक्षा, तो वायुकाय भी तो असंगी है। वायुकाय भी असंगी है। वायुकाय भी क्या है, मन है क्या वायुकाय क्या नहीं है ना, तो वो भी तो असंगी है। तो एकेंद्रीय जीव भी मिला दे, वायुकाय को मिला दिया, इसलिए मैंने पंचेंद्रिय शब्द का प्रयोग नहीं किया। हाँ, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक योग है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक, असंगी एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक योग है। औदारिक औदारिक मिश्र, व्यक्रिय व्यक्रिय मिश्र और कारमान, चार तो वे चतुरिंद्रिय वाले थे ही, और वायुकाय को और जोड़ दिया, वो भी बिना मन वाला है, तो व्यक्रिय व्यक्रिय मिश्र 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6 योग। फिर 7 योग किसमें? 7 योग केवल ज्ञानी। हाँ, 7 योग केवल ज्ञानी में अभी बताया था ना, तीर्थंकर में योग 5। लेकिन जो केवल ज्ञानी होते हैं वो केवली समुद्घात कर सकते हैं, तो केवली समुद्घात के समय में कारमन का योग आ जाएगा और औदारिक का मिश्र भी आ जाएगा। तो 7 योग केवल ज्ञानी के अंदर। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग है। वो 6 अलग है, ये अलग। इसमें 6 में, इसमें 7 में सत्य मन है, उसमें सत्य मन नहीं था। असंगी में सत्य मन नहीं था, तो सत्य मन व्यवहार मन, सत्य भाषा व्यवहार भाषा, वो भी असंगी में सत्य भाषा भी नहीं थी, है ना। तो वो 6 और इसमें अंतर है ना। तीर्थंकर वाले 5 और इसमें 2 ऐड, वो औदारिक मिश्र और कारमन का 2 और 7 हो गए। तीर्थंकरों में तो 5 ही है और केवलियों में 5 + 2, केवली समुद्घात, कारमन का योग और एक औदारिक का मिश्र। 8 योग किसमें? 8 योग किसमें ये बता रहे हैं। आप अगर आपके मन में कोई शंका पैदा हो जाती है तो आप श्रावक रहोगे या तीसरे गुणस्थान में आओगे? तो तीसरे गुणस्थान में आ जाओगे ना, मिश्र गुणस्थान हो जाएगा। तो आप में योग कितने? 9। तो तीसरे गुणस्थान में आओगे कितने रहेंगे? तो फिर तीसरे गुणस्थान में 8 कैसे करेंगे आप? मिश्र हो गया ना, इसीलिए। कौन सा मिश्र होगा? आप मिश्र थोड़ी होते हो, आपका उसमें औदारिक मिश्र थोड़ी होगा, वो तो मन की डावाडोल स्थिति हो रही है। 4 मन के 4 वचन नियम। तीसरे गुणस्थान में योग कितने होते हैं? 8 बताया। 4 मन के 4 वचन नियम है। अदर काय नियम 4 मन के 4। मतलब क्या हुआ? ये क्या हुआ? नियम बनाया हुआ है। ऐसा है, तीसरा गुणस्थान अगर है किसी भी जीव के तो कम से कम 9 योग ही रहेंगे। तीसरा गुणस्थान किसके आएगा? या तो मनुष्य के आएगा, संगी मनुष्य के, संगी तिर्यंश के आएगा। तो संगी मनुष्य संगी तिर्यंश में योग कितने हैं? 4 मन के, 4 वचन के और एक औदारिक का योग। और देवता नारकी है तो 4 मन 4 वचन और एक व्यक्ति का योग। कितने? 9 हुए ना? कितने हुए? 9 हुए। देवता नारकी के 9, मनुष्य तिर्यंश के भी कम हो सकते क्या? मिश्र में जाएंगे तो कम होगा। मिश्र में कौन जाएगा? मिश्र गुणस्थान है, मिश्र तो गुणस्थान है, तो बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, मिश्र में जाओगे तो मिश्र का और बढ़ जाएगा। हाँ, तो यही तो बात है, इसको ही समझना है कि तीसरे गुणस्थान में योग 8 बताया है, लेकिन कोई भी तीसरे गुणस्थान वाला जीव है कम से कम 9 योग तो होंगे ही होंगे। तो इसमें एक शब्द का प्रयोग किया कि तीसरे गुणस्थान में नियमा 8 योग तो रहेंगे ही रहेंगे। नियमा 8 नहीं, 9 तो होंगी। नियमा का मतलब है
कि चार मन और चार वचन योग तो कोई भी जीव होगा, तीसरे गुणस्थान वाला कोई भी जीव होगा, उसमें चार मन चार वचन तो नियम से रहेंगे। अब जो लास्ट एक जो रह गया, या तो उनके औदारिक होगा या उनके वैक्री होगा, इसका नियम नहीं है। नियम में चार मन और चार वचन के ही है, नौ तो होंगे ही होंगे। देवता है तो वैक्री है और मनुष्य तिर्यंत है तो औदारिक, समझे ना। लेकिन चार मन और चार वचन तो नियम से रहेंगे, चाहे देवता हो चाहे नारकी हो। हाँ, तो ये नियम से है 8 योग, समझे ना। 8 तो नियम से है और एक ऑप्शन है, वो है ना, आप स्कूल में पढ़ते थे ना कि ये सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, हाँ, तो 8 योग कंपलसरी है। चार मन और चार वचन ये तो कंपलसरी है, और अब औदारिक या वैकरी ऑप्शन है, हाँ, कोई एक सेलेक्ट करो। हाँ, देवता नारकी की कोटि में जाएंगे तो वैकरी हो जाएगा, मनुष्य और तिर्यंत में आएंगे तो ऑप्शन वो औदारिक ही रहेगा। तो 8 योग तीसरे गुणस्थान में नियमा, तीसरा गुणस्थान बोलोगे ना 8 योग तो गलत हो जाओगे, नियमा बोलना ही पड़ेगा, नियमा और 9 योग किसमें, 9 योग परिवार विशुद्धि चारित्र में भी कह सकते हो, आप अपने में भी कह सकते हो, आप अपने में भी कह सकते हो। परिवार विशुद्धि चारित्र होगा तो उसके 4 मन 4 वचन है, और परिवार विशुद्धि चारित्र वाला लब्धि का प्रयोग कर नहीं सकता है, इसलिए उसमें एक औदारिक का योग ही है। देवता में भी 9 योग, देवता में योग 9, नारकी में भी योग 9, 4 मन 4 वचन। अब 10 योग किसमें, अब तीसरे गुणस्थान में। अब यहाँ नियमा नहीं है, यहाँ नियमा नहीं है, यहाँ तीसरा गुणस्थान समुच्चय हो गया, नारकी वाले भी साथ में ले लिए और मनुष्य वाले भी साथ में ले लिए। तो मनुष्य वाले लिए तो औदारिक का योग आ गया, और नारकी देवता के लिए तो वैकरी का, 2 वो बढ़ गए, नियमा वाले 8 और 2 10, तो 8 गुणस्थान भी तीसरे गुणस्थान में नियमा से 9 गुणस्थान देवता के अंदर, 9 योग देवता के अंदर, 4 मन 4 वचन और एक वैकरी का योग। या परिवार विशुद्धि चारित्र में कह सकते, हाँ अपने में कह सकते हैं, अपने में भी कह सकते हैं। और 10 योग तीसरे गुणस्थान में समुच्चय की अपेक्षा, अब नियम नहीं है, समुच्चय, तो देवता नारकी को ऐड कर लिया। हाँ, नहीं वैकरी मिश्र नहीं, 4 मन 4 वचन, एक औदारिक का योग एक वैकरी का योग, देवता नारकी का वैकरी का योग, मनुष्य तिर्यंत का औदारिक का योग, मिला के 10 योग, ठीक है ना। आया समझ में। 11 गुणस्थान, 11 योग किसमें, औदारिक मिश्र आधाकारक मिश्र हाँ, देवताओं के अंदर योग 11, नारकी में भी योग 11, 4 मन के 4 वचन के, वैक्रिय वैक्र मिश्र और कारमान, वैक्रिय वैक्र मिश्र और कारक, समुच्चय देवता जो है अपर्याप्त अवस्था में उनके कारमन भी रहेगा, वैक्र मिश्र भी रहेगा, वैक्र मिश्र भी रहेगा, तो वैक्रिय वैक्र मिश्र और कारमान। और अगर यहाँ पे पद्मावती प्रकट हो जाए मान लो, तो उसमें योग कितने हैं, हाँ उसमें 9 योग, और वैक्रिय 4 मन 4 वचन वैक्रिय, क्योंकि वो प्रकट हो रही है तो एक योग ही है, वैक्रिय मिश्र नहीं आएगा, कारमण भी नहीं आएगा। जैसे दिखाई देती हुई मक्खी है ना, उड़ती हुई मक्खी, वैसे ही जो प्रकट हुई है देवी वो तो पर्याप्त ही है, पर्याप्त कहते हैं वैक्रिय का योग 9 होंगे हैं, और जो उत्पन्न हो रही है तो वो अपर्याप्त भी है, तो कारमण भी रहेगा, वैक्रिय मिश्र भी रहेगा। और 12 योग किसमें, आपने 12 योग,
आरक 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 मिश्र छुटेरो आरक आरक मिश्र कारण को छोड़ आरक चौदाधारी है साधु में चौदाधारी साधु आरक शरीर तो चौदाधारी साधु में वही होता है। कार्बन तो हो सकता है ना तुम्हारे में, ये क्या लिए मान लिया तुम? नहीं कार्बन तो ये सोच रही हूँ औदारिक तेजस कार्बन सब में होता है। औदारिक तेजस कार्बन ये शरीर तीन में तो सब में होता है। हाँ, सोच रही हूँ। कार्बन शरीर तो है, कार्बन का योग नहीं। कार्बन का योग अंतराल गति में ही रहता है या केवली समुद्घात के समय ही रहता है। कार्बन का योग दो ही जगह रहता है, अंतराल गति में, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते तब, या केवली समुद्घात करते तब। तो श्रावक जो है वो पर्याप्त जीव है, पर्याप्त वो अंतराल गति में जाएगा नहीं है, तो इसलिए कार्बन का योग नहीं। और जो श्रावक है तो आहारक आहारक लब्धि है तो छठे गुण स्थान में ही होती है, 14 पूर्वधारी की ही होती है। जाते तो अंतराल गति उस समय वो श्रावक नहीं रहता है, श्रावक तो खत्म हो जाता है, तो 5वें गुण स्थान में ही श्रावक रहता है। और जो वो अंतराल गति में जा रहा है ना, उसमें 1 से 4 में से कोई गुण स्थान रहेंगे नहीं, पहला रहेगा, दूसरा रहेगा या चौथा रहेगा, तीसरा भी नहीं रहेगा, मिश्र भी नहीं रहेगा। अंतराल गति में तीसरा गुण स्थान भी नहीं रहेगा। हाँ? क्या हाँ, जब हम अंतराल गति में मृत्यु को प्राप्त होंगे तब छठा गुण स्थान नहीं रहेगा। हाँ, पहला, दूसरा या चौथा। मिश्र तो मन होगा तो होगा, वहां पे तो मन भी नहीं है, अंतराल गति में मन भी नहीं है। डावाडोल स्थिति तो किसकी होगी? संगी पंचेंद्रिय की होगी, तो वहां तो डावाडोल स्थिति कैसे रहेगी? तो कितना 12 गुण स्थान श्रावक में, 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक मिश्र और वक्रीय वक्र मिश्र। तो 4 तो वे 4 ही है, मन के 4, वचन के 4 और काय योग के 4, आरक आरक मिश्र कार्बन को छोड़ के, ठीक है। 13 योग किसमें? तिर्यंश के अंदर इसमें कार्बन 13। हाँ, तिर्यंश अंतराल गति में भी तो है ना, अपर्याप्त भी तो है। तिर्यंश तो कोई भी हो सकता है ना, केंद्रीय अपर्याप्त में अपन ने लिए न, औदारिक मिश्र कार्बन नहीं लिए, वक्रीय में 5 लिए, औदारिक मिश्र वक्र मिश्र कार्बन, तो वो भी तो तिर्यंश है, तिर्यंश है ना। एकेंद्रीय भी तिर्यंश है, द्विवेंद्रीय भी तिर्यंश है, तिर्यंश। तो तिर्यंश जीव में आहारक लब्धि नहीं होगी, तो आहारक मिश्र को छोड़ के और किसमें 13 योग, और किसमें? और स्त्री के अंदर 13 योग। हाँ, स्त्री भी आहारक लब्धि नहीं प्राप्त कर सकती है, तो आहारक मिश्र को छोड़ के स्त्री में आहारक मिश्र नहीं होगा, वक्र हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है, तो भी दुख धारण कर सके, तो फिर 2 छोड़ेंगे, तो स्त्री में भी योग 13 और 14 योग किसमें? कार्बन को छोड़कर मन योगी जो होगा ना, मन योगी होगा यानी पर्याप्त होगा। मन पर्याप्ति तो अंतिम पर्याप्ति है, मन पर्याप्ति आ गई है तो पर्याप्त हो गया, पर्याप्त हो गया तो कार्बन योग तो उसमें है ही नहीं, बात खत्म हो गई। मन योगी है मान लो, तो फिर कार्बन का योग नहीं रहेगा, पर्याप्त होने के बाद तो कार्बन का योग नहीं रहेगा। हाँ, तो कार्बन का योग 2 स्थानों में, अंतराल गति में और केवली समुद्घात में। या मन योगी 6ठे गुण स्थान वृत्ति लब्धिधारी साधु की अपेक्षा से है। मन योगी जो है, जो 6ठे गुण स्थान वाला है और जो लब्धिधारी है, कोई आहारक लब्धि वाला है, कोई वक्रीय लब्धि वाला है, तो आहारक मिश्र
और वैक्रिय वैक्र मिश्र। इसलिए कार्बन का योग वहां भी नहीं होगा, कार्बन का योग वहां नहीं होगा। तो इसलिए मन योगी के अंदर ये योग 14 नहीं। मन योगी के अंदर 14 है। मन योगी मतलब वो सब आगे ये साधु छठा गुणस्थान। हाँ, छठे गुणस्थान के साधु में, छठे गुणस्थान के साधु नहीं मानो। और 15 की योग किस में है? तो साधु के अंदर। 15 योग किस में है? साधु में। तो छठा गुणस्थान भी आ जाएगा, 13वां गुणस्थान भी आ जाएगा, क्योंकि कार्बन का योग तो 13वें गुणस्थान में ही होगा और आहारक आहारक और वैक्रिय छठे गुणस्थान में ही होगा। तो संपूर्ण साधु में 15 योग, संपूर्ण साधु में तो 15 योग और 14 योग छठे गुणस्थान वाले साधु के अंदर। छठे गुणस्थान के साधु कोई भी लब्धिदारी वगैरह सब इसमें समाहित हो जाएंगे। और 13 दो ही आएगा, छठे से 13वां ले लो ना, क्या फर्क पड़ेगा। 13वां इसलिए लाना पड़ रहा है, कार्बन का योग बन जाएगा। चलो ठीक है, हो गया योग 15। इसको थोड़ा वापस देख लेना, थोड़ा ये टफ है। आगे बैठ नहीं रहा है।